Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और हमारी जो शेफ फरहाना है, हम उनकी तरफ चलते हैं। फरहाना, कहाँ तक आपकी डिश पहुँच गई? जी, मेरा ये पास्ता बॉईल हो चुका है, चिकन भी मैंने बिल्कुल डन कर दिया है। अब ये मैं व्हाइट सॉस बना रही हूँ। ओके। व्हाइट सॉस के लिए पैन में आप थोड़ा सा ऑयल डालें, फिर गार्लिक डालें। गार्लिक को थोड़ा सा फ्राई करके इसमें आप फ्रेश क्रीम डाल दें। फ्रेश क्रीम डालें, ब्लैक पेपर, क्रश की हुई चिलीज और चिकन पाउडर और ऑरिगानो, इसको डाल के और फिर इसमें थोड़ा मिक्स करके आप मिल्क डाल दें। फिर ये देखिए थोड़ा थिक हो रहा है। और इन्होंने जो पास्ता बॉईल हो चुका था उसको निकाल के छान के उन्होंने ठंडे पानी में डाल दिया। ऐसा ही है ना गुड़िया? जी बिल्कुल, इन्होंने फरहाना ने ऐसे ही किया। शेफ फरहाना हमारे साथ है और इनकी डिश का नाम है व्हाइट सॉस पास्ता। व्हाइट सॉस पास्ता। आज आप हमारे साथ शेफ फरहाना के साथ डिश सीखेंगे जी, व्हाइट सॉस पास्ता। ये जी इन्होंने बिल्कुल इसको लास्ट मोमेंट है फरहाना, बिल्कुल जी लास्ट है। बस मैं सॉस बना लिया आपने? जी ओके, सॉस भी बन गया जी। बच्चे बड़े शौक से पास्ता और ये बच्चे बहुत शौक से तो हम लंच में दे सकते हैं इसको। अट्रैक्शन लग रही है, आपके मुंह में पानी आ रहा है। हाँ नहीं, बड़े भी खाते हैं, लेकिन ये कि बड़े भी खाते हैं। जावेद साहब कह रहे नहीं नहीं, बच्चे के साथ बड़े भी खाते हैं और लोग बहुत पसंद करते हैं। स्पेशली जो है रेस्टोरेंट्स जाते हैं और उनके लिए स्पैगेटीज और मैक्रोनी और ये सब बड़ी अच्छी लगती। लास्ट हम लोग इसको जब तक डिश आउट कर लो फरहाना, रेडी हो गया ना, तो हम आपके पास थोड़ी देर में आते हैं। अच्छा इकबाल साहब, हमारी जो ऑफ कोर्स आप सोशल वर्किंग भी कर रहे हैं, साथ साथ आप हेल्थ और एजुकेशन की आपने बात की, तो आप एक ऑफ कोर्स एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी से भी कनेक्टिविटी आपकी है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं, मैं चाहूँगी कि लास्ट अभी मोमेंट हमारा सेगमेंट खत्म होने में, तो आपके फ्यूचर में क्या सोचे कि हम अपने कराची के लिए और अपने नौजवानों के लिए और अपनी आवाम के लिए क्या करेंगे? देखिए, क्योंकि बाई बर्थ कराची का ही हूँ और जाहिर है शुरुआत मैं यहीं से करूँगा और उसके बाद फिर सिंध और फिर पूरा पाकिस्तान, क्योंकि कैपेसिटी के हिसाब से अपने अब हम तो ये मेरा जो मौक़िफ़ है, जो मैं अक्सर अपने उसमें भी कहता रहता हूँ दोस्तों से भी, कि तालीम, सेहत और रोज़गार, ये तीन बुनियादी फोकस हुकूमत बना ले अपना और ये अवाम को डिलीवर कर दे तीन चीज़ें, तो बाकी अवाम खुद कर लेगी। अगर आप तालीम नहीं देंगे तो क्या करेगी? अगर उसकी सेहत, अब आप देखें ना यहाँ जो तालीम की सूरत हाल है, जो सेहत की सूरत हाल है और जो चीज़ें जो मतलब के तालीमी माहौल है, और उसको अगर आप बेहतर कर लें तो बाकी कौम खुद कर लेगी, फिर हुकूमत का काम खत्म हो जाएगा ये डिलीवर करने के बाद। लेकिन हम दूसरी चीज़ों को फोकस करते हैं, फ्री में ये दे दें, फ्री में वो दे दें। अभी हमारा जो एक खाने के हिसाब से लगता है नॉर्थ हैदराबाद टाउन में, उसमें हम 20 रुपए की बिरयानी और दूसरी चीज़ें देते हैं, वो इसलिए ताकि बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात, और ये इज्जत नफ्स के लिए, ताकि वो ये नहीं समझे कि फ्री में मिल रहा है। ठीक है, ताकि वो लोग जो खुददार हैं और जो मतलब है कि मेहनत कर रहे हैं, इस वक्त आपको पता है जो पोजीशन है तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो एक हमारी छोटी सी कोशिश है और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको आगे भी बढ़ाएं और पूरे जो शहर के दूसरे इलाके हैं वहाँ भी लेके जाएं। और अब सर्दियाँ आ गई, सर्दियों में गर्म कपड़े और दूसरी जो चीज़ें हैं जो सर्दियों की रिक्वायरमेंट होती है, वो उन लोगों तक पहुँचाएं जो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अभी आप देखें कि लोग अपनी आमदनी और अखराजात की वजह से मेंटली जो है ना डिस्टर्ब है, और उसकी वजह से बहुत, अभी आपने पिछले दिनों देखा एक बंदे ने अपने बीवी और 3 बच्चियों के साथ, तो वो क्या था, वो यही चीज़ थी कि उसकी आमदनी नहीं थी और उसके ज़राए नहीं थे और बहुत ज़्यादा मकरूज हो गया था, तो वो एक नफ्सियाती मरीज़ बन गया था। तो इन चीज़ों की वजह से हमारे यहाँ नफ्सियाती तौर पे लोगों के जहनों पे बड़ा असर पड़ रहा है। अच्छा, आपने क्या कहा कि नफ्सियाती इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि अगर आपके घर में टेंशन हो, आपके घर में अखराजात ज़्यादा हो, आमदनी कम हो, तो आप फिर सिर्फ उसी तक सोच मरकूज करते हैं, आपकी कोई आगे की सोच नहीं होती है। फिर घरेलू माहौल की वजह से बच्चे पे भी डिस्टर्ब होते हैं। तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाए। देखिए, एक अच्छा माशरा जब भी तश्कील पाता है जब वो घर की जिम्मेदारियों से आगे की सोचता है।
ओके अच्छा जी, जावेद साहब आपने माशाल्लाह बड़ी डिटेल में बताया कि आप आगे आपका फ्यूचर में क्या है, और लोग जो आप फलाई काम खुद कर रहे हैं, और उसमें अभी सीज़न है सर्दियों का, लोगों को कपड़े पहुंचाना, और फिर लोगों के लिए खाने का जो इतना आपको पता है जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, लोग खाना भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके बारे में सोचना, एजुकेशन के बारे में सोचना, फिर सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंसान की जो बहुत सारी टेंशन है, हेल्थ की बहुत ज़रूरत होती है, इन सब चीज़ों को मैनेज करना बड़ी बात होती है, और ये मेरे ख्याल में बेसिकली जरूरी है। और इसमें मैं सैलानी वाले, आलमगीर वाले, ईदी, चीपा और जो दूसरी फलाई तंजीमें हैं, आप एक अगर सोचे बैठ के कि अगर ये कराची से इस तरह की फलाई तंजीमें ख़त्म हो जाएं तो कराची कहाँ खड़ा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे तो कोई से सपोर्ट नहीं है। ये जो मुखैर हजरात हैं जिनके दिल में खौफ खुदा है, जो हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह दोनों को जानते हैं, और वो इनके साथ ताउन कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं कि आप जब कोई खुदा ना खासा हादसा होता है आप फौरन फोन करते हैं, ईदी की एम्बुलेंस आ जाती है, सैलानी की आ जाती है, चीपा की आ जाती है। तो इस वजह से आपको जख्मी और जो दूसरे हादसा के लोग हैं वो रोडों पे पड़े हुए नहीं होते, फौरी तौर पे मैनेज हो जाते हैं। अब आप इनको अगर हटा दें और गवर्नमेंट की किसी उसका इमदाद का इंतजार करें तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो मेरे ख्याल पूरा शहर जानता है। तो ये जो हम आज चल रहे हैं, थोड़ा बहुत जो हमारा शहर नजर आ रहा है, और तो वो सिर्फ इन सोशल वेलफेयर की जो तंजीमें हैं और जो मुखैर हज़रात जो इनको डोनेशन दे रहे हैं उनकी वजह से ये कुछ मैनेज हो रहा है, वरना गवर्नमेंट की लेवल पे तो इंटीरियर का हाल देख लें कि बेचारे वहाँ पे गधा गाड़ियों पे, बैलगाड़ियों पे, और किस किस तरीके से मरीज और जो इंतकाल हो जाता है उनको तक मैनेज नहीं कर पाते। तो अच्छा, अब आप ये बताएं कि जाहिर बात है इतने काम तो अपने अभी जो कर रहे हैं, अभी तो फ्यूचर में या प्रेजेंट में, अच्छा स्टार्ट जाहिर बात है हर किसी का कहता है मेरे बचपन से एक सपना था या कुछ, तो बचपन कैसे आपने इसको इनिशियली कैसे स्टार्ट किया? देखिए, मैं जब फर्स्ट ईयर में था उस वक्त शायद अभी भी सबक हो, एक अबू बिन आदम का था और एक द वॉइस ऑफ गॉड का था। और उसमें अगर तो वॉइस ऑफ गॉड में यही था कि जब वो अल्लाह ताला की तलाश में कि मैं देखूं कि कहाँ वो मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद हर जगह गया, तो उससे आवाज आई गैब से कि मुझे लोगों के दरमियान तलाश करो। अल्लाह, जब आपका दिल मुतमईन और सुकून। इसी तरह अबू बिन आदम को जब ख्वाब आया फरिश्ते का, तो उसने कहा आप किसका नाम लिख रहे हैं? उन्होंने कहा मैं जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं उनका नाम लिख रहा हूँ। तो अबू बिन आदम जो एक बड़े शायर भी थे और अल्लाह वाले होंगे, इसीलिए तो उनको ख्वाब में फरिश्ते नजर आए। तो उन्होंने कहा मेरा नाम उन लोगों में लिखो जो लोगों अल्लाह की मखलूक से करते हैं। और फिर जब दोबारा फरिश्ता आया उन्होंने पूछा मेरा नाम कौन से नंबर पे, तो उन्होंने कहा आपका नाम टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो ये हमें किताबों, दरसी किताबों और घरेलू माहौल से ये चीजें हासिल हुई थी जो आज हम कोशिश कर रहे हैं, और हम चाहते हैं ये चीजें आगे हमारे आने वाली जनरेशन में भी ट्रांसफर हो। और वो इसी से अब आप देखें, पहले नाथखानी के मुकाबले होते थे, अपना बैतबाजी के होते थे, किरात के होते थे, क्रिकेट के। अब आपने क्रिकेट के ग्राउंडों में तो चाइना कटिंग कर दी। अब कहाँ से जावेद मियादाद पैदा होंगे, कहाँ से तौसीफ पैदा होंगे, क्योंकि वो इन्हीं ग्राउंड और इन्हीं रोडों से बन के फिर इंटरनेशनल लेवल पे गए थे। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी का आप उसके कामों से अंदाजा कर सकते हैं। तो यहाँ तो फुटपाथ और मतलब है कोई जगह खाली नहीं, जो खाली मिलती थी उसको बेच देते थे। आप शहर की हालत देखें ना कि क्या हालत, ट्रैफिक जाम है, किस वजह से। आप बहुत से रोड ऐसे हैं सिर्फ वहां से इंक्रोचमेंट आप खत्म कर दें, बहुत से रोडों पे से आप इंक्रोचमेंट खत्म करते हैं तो वहां पे ट्रैफिक का निजाम सही हो जाएगा, लेकिन आमदनी का निजाम खत्म हो जाएगा। सही। तो उस आमदनी को बचाने के लिए उन्होंने ट्रैफिक का निजाम खत्म कर दिया, चिंची लेके आ गए बसों के बजाय। तो इसके लिए कोई बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा अपनी आमदनी के जी मुझे मुल्क के लिए, कौम के लिए और शहर के लिए कुछ करना है। अगर आप ये सोच पैदा हो जाए तो बहुत सारी चीजें तो बहुत सारी खुद ब खुद हो जाएंगी। अब आप अगर आपका जाना हुआ गुलबर्ग के रोड पे अगर आप चले जाएं तो वहाँ आप ठेले देखेंगे, आप लियाकताबाद में चले जाएं वहाँ स्टॉल देखेंगे। मतलब हर जगह सिर्फ मैनेज करना है और अपनी आमदनी अपने दिल पे पत्थर रखना है कि आप वो मैनेज इसलिए नहीं कर सकते कि उन्होंने अपनी आमदनी से ज्यादा खर्चे बढ़ाए हुए, बाहर बच्चों को भेजा हुआ है, आमदनी है नहीं। अब वो ये जो भत्ते और जो चीजें वसूल होती है इन्हीं से वो खर्चे लेते हैं, तो इसको किस तरह खत्म करते हैं। आज जाते जाते क्या मैसेज देंगे अपने नाज़रीन को? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अल्लाह ने आपको दिया है तो आप अपने लिए भी और अपने जो दोस्त अहबाब रिश्तेदार हैं उनके लिए, अपने
शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए भी सोचें और कोशिश करें कि जब उन कौमों के नाम जिंदा होते हैं जो अपने अलावा दूसरों का भी सोचते हैं। और ये हमारा मज़हब भी कहता है, ये इखलाकियात भी कहती है, क्योंकि अपने लिए जीना क्या जीना, वो तो ये ख़त्म हो गया, उसके बाद पीछे ऐसा छोड़ के जाएं कि लोग आपको याद करें। और वही लोग जिंदा होते हैं जो अच्छे काम करते हैं। दुखाए दिल जो किसी का वो आदमी क्या है, और किसी के काम ना आए वो जिंदगी क्या है। ये तो बचपन से यही तरबियत और यही माहौल था जिसकी वजह से आज हमारे अंदर ये चीज़ें पैदा हुई, और हम चाहते हैं यही चीज़ आगे हम अपनी जनरेशन को भी देके जाए। बेशक आपके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। हमने तो सिर्फ एक थोड़े से आपके फलाई कामों पे थोड़ी सी रोशनी डाली और हमने आपसे जो बात की कुछ पॉलिटिकल बात की, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को हम आपके साथ मईशत पे बात करेंगे और प्लानिंग सुनेंगे आपकी अपनी पार्टी की क्या लाए अमल है हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, ख़ास तौर पे कराची की तरक्की के लिए कुछ ख़ास आपने स्ट्रेटजी बनाई है। उसके ऊपर इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। क्या कहते हैं, सही कह रही हूँ? बिल्कुल। देखिए, मैं और मेरी पार्टी दोनों का मौक़िफ़ तकरीबन एक से, क्योंकि जब आप किसी पार्टी में जाते हैं तो उसके मंशूर की वजह से जाते हैं। हाँ। चाहे आप पीपल्स पार्टी में जाते हैं, अगर आपका जहन होता है कि मैंने लूट मार करनी है, मैंने ये करना है, वो करना है, तो जाते हैं। तो इसी तरह अगर मैं आया तो मैं भी एक मंशूर के तहत कि तालीम, सेहत और रोजगार, बिल्कुल, और सेहत कार्ड भी आपने देखा कि इंट्रोड्यूस करवाया, और तालीम के लिए भी वज़ाइफ दिए, नया नौजवान कारोबार, कामयाब नौजवान की भी वो शुरू की, और मईशत जो उस वक्त 6% पे थी जब हम गवर्नमेंट छोड़ के गए थे, 6% तक ग्रोथ कर गई थी, जो अब 0 पे आ गई। तो हमारा तो इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल वाज़े। थैंक यू जावेद आलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया कि आपने मौका दिया। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। क्योंकि इस वक्त मीडिया और चैनल ऐसे हैं कि पहले, क्योंकि आपको अमेरिका में क्या हो रहा है, लेकिन आज अमेरिका में भी जो हो रहा था वो भी आपको मिनटों में पता चल जाता है। हम इसको सबको डिटेल में नेक्स्ट में बात करेंगे इंशाल्लाह। टाइम हो गया खत्म। थैंक यू सो मच नाज़रीन, हम लोग यहाँ पर ब्रेक लेंगे, लेकिन जाने से पहले थैंक्स फरहाना, आपकी डिश रेडी होगी। थैंक यू जी। हम डिश देख लेंगे और यहाँ लेके ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। Good morning with Sabi, brought to you by Ben Hassan Builders and Developers.